गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश संग्राम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो भी नाउन से संबंधित है, क्योंकि लगभग जो है हमारा 22 वीडियो अब तक पढ़ चुका है नाउन से संबंधित जो है। मैंने एक एक चीज को मैं बहुत बारीकी से पढ़ाया हूँ। तो आज का भी जो वीडियो है वो नाउन से संबंधित है। यदि हमारा वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, पूरा देखिए। यदि अच्छा लगा वीडियो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, उसको लाइक करें और वीडियो को कभी स्किप ना करें, उसको पूरा का पूरा देखें। तो हम चलते हैं कि आज का जो मेरा नाउन्स का जो टॉपिक्स है वो किस तरह का नाउन है। कि अक्सर जो है उसमें बच्चे क्या होते हैं, उस नाउन को देख करके बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं कि एक कैसा नाउन है, ये सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, किस में है, बहुवचन है कि एक वचन में है, किस में है यह है। तो हम चलते हैं कि इस नाउन की तरफ, हम देखते हैं कि वो नाउन कैसा है और कैसा वो नाउन्स नहीं है। जैसे मान लीजिए, यदि कोई नाउन है और नाउन के बगल में प्रेपोजिशन है, प्रेपो है, क्या है उसके बगल में प्रेपो है, और प्रेपो के बाद भी वही नाउन है, यानी बीच में एक प्रीपोजिशन है यानी प्रेपो है, और प्रेपो के दोनों बगल में यदि सेम नाउन है, मतलब दोनों उसके आगे और उसके पीछे यदि दोनों जो है यदि सेम नाउन है, तो वह दोनों जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कभी उनका प्लूरल नहीं होता है। मतलब वो हमेशा सिंगुलर में आते हैं। जब किसी भी प्रेपो से, किसी भी प्रेपो के दोनों बगल में सेम नाउन हो, क्या हो, सेम नाउन हो। इस देखिए, जैसे मान लीजिए सेम नाउन यानी SAME, सेम नाउन्स बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर प्रीपोजिशन, क्या हो, प्रीपोजिशन हो। यानी प्रीपोजिशन के बाद में और प्रीपोजिशन के पहले यदि सेम नाउन आता है, क्या आता है, वो सेम नाउन आता है, तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं, इसके आगे ऑलवेज, ऑलवेज सिंगुलर, क्या होता है, यह ऑलवेज सिंगुलर होता है, यानी एक वचन होता है। क्या होता है, हमेशा यह एक वचन होता है। तो जब कभी भी आप देखिएगा किसी भी पेपर में, किसी कॉपी किताब में कहीं भी यदि प्रेपो दिया है और प्रेपो के दोनों साइड पहले और बाद में यदि सेम नाउन आता है, तो वह नाउन हमेशा क्या कहलाता है, वो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, वो बहुवचन में नहीं होता है। तो आप जानते भी हैं कि जब सिंगुलर जब नाउन होगा, यदि वो सब्जेक्ट के स्थान पर है या ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, मतलब वो नाउन है, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर है तो वह सिंगुलर वर्ब भी लेगा। क्या लेगा, वो सिंगुलर जो है कि वह वर्ब भी लेता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं देखता हूं, जैसे मान लीजिए है सीटी, सीटी आफ्टर, सीटी, सीटी आफ्टर सीटी। तो हम ये देख रहे हैं कि आफ्टर बीच में क्या है, ये तो प्रीपोजिशन होता है, क्योंकि आफ्टर क्या है, आफ्टर भी जो है कि वो प्रेपो होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि आफ्टर के पहले भी सीटी और आफ्टर के बाद में भी सीटी। अब ऐसे नाउन्स यदि आपको मिल जाए और आपको जानकारी न हो कि ये किसमें है, तो हम क्या करेंगे, गलत कर देंगे हम। तो कहता है ना कि मान लीजिए हो गया आफ्टर सीटी, आफ्टर सीटी, सीटी आफ्टर सीटी। अब मान लीजिए अब यहाँ पर कोई वर्ब है, मान लीजिए यहाँ पर वाज है या वर है, उसके बाद मान लीजिए आपका डिस्ट्रॉयड, क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड मान लीजिए हो गया। तो सोचेंगे कि हम, अब कंफ्यूजन होंगे कि यहाँ वाज लगाएं कि वर लगाएं, दोनों में से कौन लगेगा। तो जब मैं कह रहा हूं कि जब ये वर्ब से पहले आ रहा है, जब ये वर्ब से पहले, इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट है,
ये क्या है, यह सब्जेक्ट है, और प्लस क्या है, यह नाउन भी है। भाई होता क्या है कि नाउन, प्रोनाउन, कुछ फ्रेज होते हैं जो अक्सर सब्जेक्ट की जगह पर आ जाते हैं। क्लास भी होता है, फ्रेज भी होता है, नाउन्स होते हैं, जिरेंड भी होता है, पार्टिसिपल भी होता है, नाउन भी होता है, जो सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इस वाले सेंटेंस में क्या है कि मतलब वाज और वर दिया है। अब वाज और वियर में जो है, अब आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि मैं इस दोनों में से मैं क्या लगाऊं। तो ये जानिएगा कि जब ये दोनों नाउन सेम है और बीच में क्या है, प्रीपोजिशन आ गया है, तो जब बीच में प्रीपोजिशन आ गया और दोनों नाउन सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हम सिंगुलर मानेंगे। इसका मतलब है कि यह वर नहीं होगा, ये वाज ही होगा। क्या होगा, यह वाज ही होगा। तो हो जाएगा सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। मतलब इसका मतलब होता है कि मतलब एक के बाद एक शहर क्या हो गया, मतलब वो डिस्ट्रॉयड हो गया, मतलब वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। इसका मतलब यही है। तो मेरा तो ध्यान आपको बस यही देना है कि जब कभी भी प्रेपो होगा और प्रेपो के दोनों बगल में सेम नाउन होंगे तो हमेशा सिंगुलर होंगे। वो क्या होंगे, हमेशा वो सिंगुलर होंगे। ऐसे आते हैं ना, से डोर टू डोर भी होता है, क्या होता है, रो, इससे होता है रो। इससे होता है कि आवर आफ्टर आवर भी होता है, आवर आफ्टर आवर भी होता है। तो ऐसे ऐसे जो होते हैं, विलेज आफ्टर विलेज है। तो जैसे जैसे बहुत से हैं नाउन्स, जैसे मान लीजिए हो गया आपका डोर टू डोर, डोर टू डोर, ये भी एक नाउन है। तो ये नाउन कैसा है आपका, ये सिंगुलर है। ये नाउन कैसा आपका है, यह तो ये नाउन आपका सिंगुलर है। मैं क्या देख रहा हूं कि डोर यहाँ भी, डोर यहाँ भी, बीच में क्या लग गया है, टू लग गया है। तो ये कैसा नाउन है, यह ये जो नाउन आपका कैसा है, यह सिंगुलर में है। जैसे रो, क्या होता है, यह रो भी होता है, इसमें जो है क्या होता है, रो भी होता है। जैसे हो गया मान ले पेज आफ्टर भी पेज होता है, वर्ड्स फॉर वर्ड्स होते हैं। जैसे वर्ड्स हो गया, वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड हो गया, वर्ड फॉर वर्ड हो गया। पेज आफ्टर पेज भी होता है, PAGE, पेज आफ्टर पेज होता है, पेज आफ्टर पेज। अब इसको ये मत करना कि यहाँ पर यस लगा देना है, यहाँ पर दो देखना नाउन तो कहना भाई किसी में एक में यस लगा दो, इसको बहुवचन बना दो, क्योंकि दो नाउन सेम नाउन है और दोनों नाउन आ गए हैं, तो किसी एक में क्या करो, हम यस लगा देंगे तो बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्या होगा, ये नहीं बनेगा, यह इसे कभी ये बन नहीं करेगा यह। तो ऐसे ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो नाउन्स क्या होते हैं, जो प्रेपो से क्या होते हैं, वो बधे होते हैं। प्रेपो से वो क्या होते हैं, बधे होते हैं। तो प्रेपो के बध जाने से ये दोनों नाउन यदि सेम नाउन है तो जो दोनों नाउन्स होता है वो हमेशा सिंगुलर ही कहलाता है। क्या कहलाता है, वो हमेशा सिंगुलर कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा कभी भी जो है, जब ऐसे ऐसे नाउन्स आपको दिख जाए, बीच में प्रेपो और दोनों साइड में सेम नाउन, तो वह नाउन क्या होता है, वह नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, न कि प्लूरल होता है। वह नाउन हमेशा क्या होता है, वो सिंगुलर या तो होता है प्लूरल होता है, सेम जो जो नाउन्स होते हैं। तो ऐसे से कुछ नाउन्स भी हैं, डोर टू डोर हो गया, वर्ड फॉर वर्ड हो गया, पेज आफ्टर पेज हो गया। ये ऐसे ऐसे ये नाउन्स हैं जो प्रेपो से बधे हुए हैं। दोनों नाउन सेम है और क्या है, यह ये जो है कि यह बधा हुआ है। जैसे विलेज आफ्टर होता है, विलेज भी है, क्या होता है आपका, इस्तेमाल होता है विलेज, विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि विलेज दोनों ओर है और बीच में क्या लगा है, यह आफ्टर लगा हुआ है। बीच में क्या लगा है, यह आफ्टर लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे जो नाउन होते हैं, ये सभी जो नाउन होंगे, यह सभी नाउन सिंगुलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, यह सभी नाउन क्या कहलाएंगे, ये भी सिंगुलर, यानी ये वाला भी नाउन क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा। ये वाला भी नाउन आपका क्या होगा, ये सभी जो नाउन्स होंगे ये सब सिंगुलर नाउन्स में आते हैं। इनको बहुवचन गलती से कभी भी जो है आप बहुवचन मत कर दीजिएगा। आप कहीं आप यहाँ पे स्मल लगा दीजिएगा,
चाहे यहाँ पे समझ लगा दीजिएगा, चाहे यहाँ पर देखिएगा अगर दो दो वर्ड लिखा हुआ है, 2 पेज लिखा हुआ है, 2 डोर लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ विलेज, तो 2 नाउन को देख करके आप गलती कर बैठेंगे कि यह नाउन क्या है, बहुवचन में है। तो हो सकता है कि अरे हो सकता है कि इसके आगे आप जो वर्ब आएगी वो बहुवचन में आप वर्ब लगा देंगे। तो नहीं, कभी भी नहीं, 2 को देख करके आप बहुवचन मत समझिएगा, उसमें बहुवचन की वर्ब मत लाइएगा। क्योंकि जब जब कोई भी नाउन सेम नाउन हो और उसके बीच में क्या हो, प्रेपो लगा हो, प्रीपोजिशन लगा हो, तो नाउन हमेशा क्या होता है, वो सिंगुलर ही होता है। वो नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो यदि इसको आपने नोट नहीं किया है तो इसको आप नोट भी कर चलें, क्योंकि मैं पहले बोला हूँ कि जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग कलम कापी को लेकर के जरूर बैठिए, उसको आप लोग नोट भी करते रहिए कि हम जो पढ़ा रहा है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसको नोट भी किया होगा, इसको आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। थोड़ा हम आगे थोड़ा सा हम और जानते हैं कि क्या कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं कि क्या प्रेपो से जुड़े होते हैं तो फिर भी वो सिंगुलर होते हैं क्या। थोड़ा सा हम आगे और थोड़ा सा हम देखते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक भी करें और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, इसको स्किप ना करें। वीडियो को जो है कि पूरा का पूरा देखें, शेयर भी करें, अपने मित्रों के पास भी हमारे वीडियो को जरूर भेजें। और ऐसे ऐसे नाउन्स जो होते हैं कि अक्सर सिंगुलर ही कहलाते हैं, जब जब क्या हो, जब दोनों नाउन्स क्या हो, सेम हो और बीच में प्रेपो आता है तो हमेशा वो सिंगुलर ही होता है, बहुवचन नहीं होता है। अब बात ये उठती है कि क्या सभी नाउन्स क्या सभी नाउन्स यदि प्रेपो से बंधे हों तो क्या सभी नाउन होते हैं सिंगुलर? जी बिल्कुल नहीं होता है। अभी आपने पढ़ा कि यदि नाउन दोनों सेम हो, बीच में क्या हो, प्रेपो हो, वो होता है सिंगुलर। तो क्या दो नाउन और भी हों और उनके बीच में भी क्या हो, प्रेपो लगा हो, तो क्या होता है बहुवचन? नहीं। इसका नियम ये है, इसका नियम ये है एक मिनट, इसका नियम यही है, इसको थोड़ा और जानिए कि क्या सभी नाउन्स प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो क्या वो सभी होते हैं सिंगुलर? बिल्कुल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए बोथ नाउन्स different, both noun different before and after, ध्यान दीजिएगा कि बोथ नाउन, दोनों जो नाउन होते हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब वो अंतर हो, और बिफोर एंड आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रेपो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रेपो का मतलब होता है प्रीपोजिशन, प्रेपो का मतलब प्रीपोजिशन होता है। तो दो नाउन हो और दोनों नाउन क्या हो, डिफरेंट हो, दोनों नाउन क्या हो, वो डिफरेंट हो। तो जब वो दोनों नाउन जो हैं वो डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, दोनों नाउन डिफरेंट हो तो वह सिंगुलर में तो होते हैं, लेकिन उनका हम बहुवचन कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इधर लिखा सिंगुलर और मैंने इस साइड में लिख दिया प्लूरल। क्या लिख दिया मैं, प्लूरल में लिख दिया। अब हम ये देखते हैं कि होता क्या है। मैंने कहा कि यदि डिफरेंस हो, क्या हो, डिफर हो, प्रेपो तो लगा हो लेकिन दोनों नाउन्स क्या हो, डिफर हो, इन सेम नाउन ना हो दोनों साइड में। तो मान लीजिए मैं ये कहा कि मान लीजिए मदर इन लॉ, मैंने क्या कहा, मदर इन लॉ हो गया। क्या हो गया, ये मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, सास होती है ना मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ मीन्स क्या होती है, सास होती है। क्या हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम किधर जोड़ेंगे हम? तो होता क्या है, यदि इसका हम बहुवचन बनाते हैं तो प्रेपो से पहले जो शब्द आपको जो दिख जाए,
यानी प्रेपो से पहले जो शब्द जो है आपको यदि दिख जाए तो उसी में यस लगा दीजिएगा। क्या करेंगे हम, उसमें हम यस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बहुवचन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हो गया आपका MOTHER, और यहाँ भी मैंने क्या लिखा, मदर इन लॉ में लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, अब यस किस में लगाएं, इसमें लगाएं कि इसमें लगाएं, किसमें लगाएं, तो ध्यान दीजिए कि ये तो प्रेपो है और प्रेपो के दोनों साइड में क्या है, वो डिफरेंट नाउन है। क्या है, प्रेपो के दोनों तरफ क्या है, वो डिफरेंट नाउन है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रेपो के पहले वाला जो शब्द आपको मिलेगा हम उसमें यस लगा देंगे तो बहुवचन में ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह हमारा जो है कि बहुवचन में ये बन जाएगा। अब लाज में नहीं लगाएंगे हम, बहुत से शब्द क्या करते हैं, लिख देते हैं मदर इन लॉज, तो ये गलत है। मदर इन लॉज नहीं होता है, मदर्स इन लॉ होता है। क्या होता है, मदर्स इन लॉ। अन्य भी थोड़ा सा और देख लीजिए, मदर इन लॉ मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है। और भी है, सिस्टर मान लीजिए इन लॉ है, सिस्टर सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ भी है। सिस्टर इन लॉ का मतलब आप जानते ही होंगे क्या होता है। तो SISTER और इन लॉ है, इन तो क्या है बीच में प्रेपो है, इन क्या है बीच में प्रेपो है। तो भाई हम किस में लगाएं, इसमें लगाएं किस में लगाएं, तो नियम यही है कि प्रेपो के दोनों साइड में क्या हो, डिफरेंट हो, दोनों साइड में क्या हो, वो डिफरेंट हो। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वाले शब्द में क्या करेंगे, हम यस लगा देंगे हम। तो सिस्टर इन लॉ हो गया, मदर इन लॉ हो गया, डॉटर इन लॉ हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत से शब्द जो है वो क्या है, हम उसके पहले वाले शब्द में हम क्या करते हैं, यस को लगा देने से वो बहुवचन बन जाता है। तो जब बहुवचन बनेगा तो भाई बहुवचन की वर्ब भी लेता होगा। यदि सब्जेक्ट के जगह पर है तो वो बहुवचन की जगह पर है, या बहुवचन के रूप में आया है तो हमेशा वो वर्ब बहुवचन की ही वर्ब लेता है, न कि सिंगुलर का वर्ब लेता है। तो मुझे आशा है और उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को आपने अच्छा से समझा होगा, जाना होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं पुनः मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। थैंक यू।